डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त सीधे लाइव पर बने हुए, सुनते क्या कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश गृह मंत्री। मुझे खंडवा की कुछ बच्चियां मिली जो आगरा खेल के आ रही थी, शायद कुश्ती की बिटिया थी। विचार तब भी आया था और विचार पहले से भी चल रहा था। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने तय किया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बगैर लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा के सीधी भर्ती दी जाएगी। इस उद्देश्य से अब ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेता खिलाड़ियों को उपनिरीक्षक तथा अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आरक्षक बनाया जाएगा। लगभग उपनिरीक्षक और आरक्षक ऐसी 60 भर्ती प्रति वर्ष होगी, जो एक अलग से हम समिति बनाएंगे। उसमें चयन समिति में खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग के साथ में रहेंगे, जो सीधी भर्ती इनकी करेंगे। अब आप लोग पूछ सकते हैं सर, बजट आम बजट पेश हो रहा है, नोवा बजट मोदी सरकार का। मोदी जी सरकार के बजट कैसे आते हैं, वो तो IMF की रिपोर्ट जो आई है वो बताती है कि हमारी GDP अब 11% के ऊपर आ रही है। ये तब है जब लॉकडाउन और कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं और जूझ रहे हैं। हम क्या, विश्व जूझ रहा है। ये आर्थिक सुधार माननीय मोदी जी के हैं, जो इस बात को परिलक्षित करते हैं। बजट बहुजन सुखाय बहुजन हिताय होगा, ये बिना बजट आए हम कह सकते हैं। सर्वहारा वर्ग के हितों का ध्यान रखा जाएगा, ये भी हम बजट बिना आए कह सकते हैं। इसलिए हम सभी आशान्वित हैं। सर, पश्चिम बंगाल के दौरे पे रहे, जब आप दौरे पे जाते हैं वहां से बीजेपी के विधायक जो है कांग्रेस तृणमूल के विधायक बीजेपी में आ जाते हैं। मेरे दौरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। जिस तरह की नीतियां वहां पर ममता बनर्जी जी ने लागू की हैं, वो अपने आप में भगदड़ के लिए पर्याप्त है। और जिस तरह का आभा मंडल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, जिसके प्रकाश में हम सब दमक रहे हैं, देश दमक रहा है, वैश्विक छवि ला रही है, वो भाजपा में आने के लिए पर्याप्त है। ममता बनर्जी की सरकार में सरकार नाम की चीज कोई बची नहीं है। वहां लगभग माफिया राज हावी है। कोल माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, ये अघोषित रूप से सरकार चला रहे हैं। क्राइम रेट इतना ज्यादा है वहां पर, आम आवाम अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उज्जैन में BD शर्मा थे, वहाँ पुलिसकर्मी एक जो उनके पैर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। संवैधानिक पैर में TI है, हम आगे दिनेश प्रजापति, उज्जैन के दिनेश प्रजापति। मैंने उस वीडियो को देखा नहीं है, और क्या उनसे रिश्ता है ये भी नहीं मालूम है मुझे। हर जगह नेता या पुलिस वाली बात नहीं हो सकती है, रिश्तेदार हो। वर्दी में थे वो, पैर छू जाते। रिश्ता थोड़ी टूट जाएगा वर्दी से भाई। सर, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष करके बनाने की मांग दिल्ली कांग्रेस ने प्रस्ताव भी पास कर दिया इसको लेकर। इसमें कौन सी नई बात है? राहुल जी को बनना है, इसके लिए इतने प्रपंच क्यों? भाई, पहले से मालूम था कि नेहरू जी के बाद में माननीय इंदिरा जी बनेंगी। पहले से मालूम था माननीय इंदिरा जी के बाद में राजीव जी बनेंगे।
पहले से मालूम था राजीव जी के बाद सोनिया जी बनेंगी, पहले से मालूम था कि सोनिया जी के बाद राहुल जी बनेंगे, फिर राहुल जी के बाद सोनिया जी बनेंगी, अब फिर सोनिया जी के बाद राहुल जी बनेंगे। प्रस्ताव की क्या जरूरत है इसमें? पहले से तय तो ऐसा करते ही क्या ये प्रपंच है, पॉलिटिकल पाखंड है। सर, पुलिस विभाग ने ऑपरेशन मुस्कान चलाया हुआ है। बीते 1 महीने में अगर हम देखें तो 47 बच्चे बरामद कर लिए गए हैं, एक बड़ी सफलता। हमने लगातार कोशिश करने से 47 नहीं, लगभग 400 के ऊपर अभी पिछले दिनों में बच्चे हम बरामद किए। मुस्कान एक कार्यक्रम अलग है और सम्मान एक कार्यक्रम अलग है। ये दोनों कार्यक्रम हैं। सम्मान कार्यक्रम उन विकृत मानसिकता वालों के लिए है जो हमारी बेटियों को, बच्चियों को विकृत स्वरूप में देखते हैं, और मुस्कान कार्यक्रम ये है कि इस तरह के जो लोग हैं जो बच्चों को ले जाते हैं उसके बारे में रोक लगे। 13-14 फरवरी को पंचमढ़ी में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर होना है, कांग्रेस के लिए जरूरत पड़ रही विधायकों को प्रशिक्षण देने की। दरअसल क्या है, कांग्रेस में तो जो आते हैं वो प्रशिक्षित ही होते हैं, पेट से पैदा होते हैं वहां तो उत्तराधिकारी। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सदैव बैठती रहती है। हम हमेशा वर्तमान परिवेश में, परिदृश्य में, परिस्थितियों पर चिंतन करते हैं जनता की सेवा के लिए और प्रदेश के विकास के लिए। इसलिए कांग्रेस को क्यों जरूरत होगी? जरूरत तो हमें ही होगी। आपके पास ये विधायक खड़े हैं। सर, प्रदेश प्रभारी आए थे, उन्होंने कहा है कि अब जो परिवारवाद को टिकट नहीं मिलेगा, नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, में उनकी पत्नियों, बच्चियों, बेटों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं सिंधिया समर्थकों का जो दबदबा है, बताया जा रहा है कि उसमें जो पुराने कार्यकर्ता उनको मौका नहीं मिल पा रहा काम करने का। प्रदेश प्रभारी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने परिवारवाद की बात कही है तो सच कही है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का कोई लेना देना नहीं होता। कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, कार्यकर्ता अपनी योग्यता से और कार्यकर्ता अपनी सेवा से बढ़ता है।